हेलो दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर बी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 1 है 3 क्वेश्चंस, उसका पार्ट 2। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 कवर किया था। अगर आप ये अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो होप आपको वो वीडियो भी जैसे पसंद आई थी वैसे ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो या वीडियो शुरू करते हैं। एंड यस गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम पार्ट 1 का। कि एक किंग होता है तो उसको उसके जो 3 क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर चाहिए होता है। तो वो पहले मैसेंजर्स को भेजता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं लेकिन वो आंसर जो देते हैं उससे किंग सेटिस्फाइड नहीं होता। उसके बाद में किंग एक हर्मिट के पास जाता है। वहाँ पे वो आंसर 2 बार पूछता है अपने क्वेश्चंस, लेकिन उसका आंसर नहीं मिलते। फिर वो क्या करता है कि वो हर्मिट से ऐसा कहता है कि अगर तुम्हें आंसर नहीं देना तो बताओ, मैं वापस से अपने घर चला जाऊँ। तो बाद में इतनी ही बात होती है कि हर्मिट क्या कहता है कि यहाँ पे कुछ दौड़ती हुई चीज़ आ रही है। और बस यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है और पार्ट 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ओके, पार्ट 2 अभी हम देखेंगे। द किंग टर्न राउंड एंड शो अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स दैम। तो किंग पीछे मुड़ के देखता है तो एक बियर्ड मैन मतलब क्या होता है कि बियर्ड मतलब होती है दाढ़ी, ठीक है। बियर्ड ये कुछ इस तरीके से होता है, बियर्ड। और बियर्ड मैन वो देखता है, और वो क्या कर रहा है, वो उन लोगों की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच। तो उसका जो हैंड्स था उसके स्टोमच की तरफ, मतलब वो अपना स्टोमच दबा रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। और जहाँ से ब्लड बह रहा था, इस वजह से वो ब्लड को रोकने के लिए वहाँ पे अपना हाथ लगाए हुए था। When he reached the king, he fainted एंड फेल टू द ग्राउंड। और जब वो किंग की तरफ पहुंचता है, मतलब किंग के जब नज़दीक पहुंचता है, तब वो फेंटेड मतलब क्या होता है, लॉस्ट कॉन्सियसनेस। तो यहाँ पे बहुत अजीब सा वर्ड दिया गया। कॉन्सियस मतलब कि अपना जो होश होता है ना उसको खो बैठना। तो फेंटेड मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो फेंटेड मतलब होता है बेहोश होना। तो जो किंग होता है वो किंग के पास जब वो आता है तो वो बियर्ड जो मैन होता है वो ग्राउंड पे, मतलब ज़मीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। द किंग एंड द हर्मिट ओके, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमच। तो अभी जो हर्मिट और जो किंग थे उनने उस मैन के कपड़े जो थे वो निकाले, और वहाँ पे उन्हें क्या देखा कि उसके स्टोमच पे एक बहुत बड़ा सा वाउंड मतलब क्या होता है बेसिकली कि चोट जो कहते हैं, कि एक बहुत ही बड़ा सा उसके पे घाव था उसके पेट पे। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचिफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो रिड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ड्रेस्ड अगेन। सो क्या होता है कि जो किंग होता है वो पहले जो जगह होती है, जो वाउंड की वाली जगह होती है, वहाँ पे वो उसको धो देता है पहले, ताकि जो सारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं पर भी अगर आपको चोट ज़्यादा लगी हो तो आपको सबसे पहले उसको धो देना चाहिए, ताकि जो कुछ उसके ऊपर जो जैसे डस्ट बैठा हो या कोई भी चीज़ बैठी हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो, इन्फेक्शन आपको ना हो उसके थ्रू। तो आपको फर्स्ट उसे वॉश आउट करके उसको तुरंत ही सुखा के उसको कवर अप कर लेना चाहिए। तो वैसा ही किंग ने भी किया कि उस जगह को वॉश किया और बाद में उसके हैंकरचीफ से उसको कवर अप कर दिया, लेकिन ब्लड तो अभी भी स्टॉप नहीं हो रहा था ना। तो बाद में किंग क्या करता है कि वापस से उसके ऊपर कपड़ों की कुछ लेयर चढ़ाता है, वापस से उसको ड्रेस करता है, और तब तक कुछ ना कुछ करते रहता है जब तक कि जो ब्लीडिंग होती है स्टॉप नहीं हो जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो अभी जो मैन था वो वापस से बेहोश जो हो गया होता है, फेंटेड हो गया होता है, तो वापस से वो होश में आता है और वो कुछ पीने के लिए मतलब पानी मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम। तो किंग पानी लेके आता है, फ्रेश वाटर, और उसको देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इस वक्त क्या हो रहा होता है कि जो सन होता है वो मतलब सूर्यास्त हो गया होता है, और जो एयर होती है वो बहुत ही ठंडी ठंडी बह रही होती है। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू हर्ट एंड लेड हिम टू द बेड। तो क्या होता है कि जो
जो किंग होता है वो हर्मिट की हेल्प से जो वाउंडेड मैन था हमारा, जिसको चोट लगी थी, उस मैन को वो हट के पास लाता है और बाद में उसको वहाँ पे लिटा देता है। ओके। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। तो जो मैन था वो चुपचाप वहाँ पे लेटा रहा आंखें बंद करके। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। व्हेन ही वोक ही वॉज it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bear man lying on the bed was। तो ये था हमारा स्ट्रेंज मैन, ये थे हमारे हर्मिट और ये थे हमारे किंग रेड कलर की ड्रेस में। ओके तो किंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या कहा गया कि जो किंग था वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था, उसने पूरा दिन काम किया था, इस वजह से वो भी फ्लोर पे लेट जाता है और वो पूरी रात वो सो जाता है। और जब वो उठता है तो कुछ समय पहले, जब उसको याद नहीं होता कि वो कहाँ पे होता है, तो और मतलब बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड, और जो बेड पे जो इंसान सो रहा होता है वो कौन होता है, ये सब उसको जब याद नहीं होता है। जब हम डायरेक्ट उठते हैं तो हमको कुछ वक्त लगता है कोई भी चीज़ याद करने में, अगर हम कहीं नई जगह पे होते हैं तो वैसे ही सेम टू सेम किंग के साथ भी हो रहा था। फॉर गिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही शो दैट द किंग वॉज अवेक। तो फॉर गिव मी मतलब कि उसको ग्रीटिंग मतलब थैंक यू उसको वो कहता है कि तुमने मतलब मेरी जो हेल्प की उसकी वजह से वो उसको थैंक यू मतलब कह रहा होता है। और जब किंग उठता है तभी वो ये चीज़ कहता है। ऑफकोर्स सोते वक्त में तो वो नहीं कहेगा, ये नहीं लिखा होता ना इन लोगों ने, टेक्स्ट बुक वालों ने, तो भी हम लोगों को पता चली जाती है ऑफकोर्स से। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। तो भी किंग को कुछ याद नहीं होता है, तो किंग क्या कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं और मैंने ऐसे कोई चीज़ नहीं की कि जिससे मैं तुम्हें फॉरगिव करूँ, ठीक है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। तो वो जो बियर्ड मैन होता है क्या कहता है कि तुम भले मुझे ना जानते हो लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने जो तुम्हारे साथ रिवेंज मतलब क्या होता है बदला, तो मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि तुमने किस बात का बदला कि तुमने मेरे भाई को मार डाला था और जो मेरी सारी प्रॉपर्टी उसको भी ले लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit and I had made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me। तो क्या होता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे हर्मिट के पास आ रहे हो, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसी वक्त तो अपना मतलब उसी वक्त मैंने सोच लिया कि तुम जब वापस घर जाओगे तो तुमको मैं वहीं पे मार दूंगा, लेकिन तुम पूरा दिन आए ही नहीं, रिटर्न हुए ही नहीं मतलब। तो इस वजह से मैं एक जगह पे छुप के बैठा था और वहीं पे तुम्हारे जो बॉडीगार्ड से उन्होंने मुझे देख लिया और इस वजह से उन्होंने मुझे घायल कर दिया। ओके। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो क्या होता है कि मैं वहाँ से तो भाग गया, लेकिन अगर तुमने मुझे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दी होती तो शायद मैं नहीं बचता। मैंने तुम्हें मारने को सोचा और तुमने मेरी जान बचाई। सो अगर अब मैं जीता हूँ, जब तक मैं जीता हूँ तब तक मैं तुम्हारे एक फेथफुल सर्वेंट की तरह तुम्हें मैं मतलब एज अ फेथफुल सर्वेंट, वफादार सर्वेंट की तरह मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं अपने सन्स को भी सेम करने के लिए कहूँगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो किंग बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको दुश्मन ने उसको फ्रेंड बना लिया होता है। ही नॉट फॉर गिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड his own doctor to look after him and promised to give back the man his property। तो अभी किंग क्या करता है कि हाँ वो अपने सर्वेंट्स को भेजता है, अपने डॉक्टर को भेजता है उसकी देखभाल करने के लिए, और जो उसकी जो प्रॉपर्टी उसको वापस देने का भी वो प्रॉमिस करता है।
Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that have been dug day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." तो बैग मतलब क्या होता है? भीख मांगना। तो क्या कहते हैं कि वाउंडेड मैन को वहीं पे छोड़ के जो किंग होता है वो बाहर आता है हर्मिट को देखने के लिए, क्योंकि वो ऐसा चाहता था कि वो जाए उससे पहले वो उसके क्वेश्चंस का आंसर उसको मिल जाए। और वो क्या देखता है कि हर्मिट अपने घुटनों पे बैठा होता है, सोइंग शीट्स मतलब जो सीड्स होता है उसको शो कर रहा होता है कि जो उन वैसे बेड्स पे कि जो एक दिन पहले खोदे गए थे। और किंग बाद में हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरा आंसर दे दो, मैं एक लास्ट बार तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा आंसर देने के लिए। ओके, "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king he stood before him. तो जो क्या कहता है या जो हर्मिट होता है वो क्या कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, तुम अब आंसर्ड हो। तो वो क्या कहता है कि जो अभी भी जो हर्मिट था वो अपने घुटनों पे बैठा हुआ होता है। ओके, "हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट यू मीन?" तो किंग क्या कहते हैं कि अभी कैसे मतलब मैं आंसर्ड हो गया, अभी मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? "डोंट यू सी," रिप्लाइड द हर्मिट, "इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and I had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. And I was most important man, and to do me good was your most important business." तो यहाँ पे क्या समझाते हैं वो वाइज मैन कि तुमने देखा नहीं कि कल मेरी वीकनेस को फाइंड करके ही तुमने मेरा काम किया, और इस वजह से तुम पूरा दिन मेरे साथ रहे, और इसी वजह से तुम मेरे साथ रहे, इस वजह से तुम वहाँ वापस अपने घर नहीं गए, और वापस घर नहीं गए इस वजह से उसने तुम्हारे पे अटैक नहीं किया, उसने अटैक नहीं किया इस वजह से वो घायल हुआ, अभी वो घायल होता है इस वजह से वो तुम्हारी मतलब वो तुम्हारे पास आता है, तुम उसको ड्रेस मतलब उसकी ट्रीटमेंट करते हो, और उसकी ट्रीटमेंट कर उस वजह से वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाता है। तो यहाँ क्या कहता है कि इसी वजह से कि जो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइम जो वर्क था वो था डिगिंग द बेड्स, ठीक है। और जो तुम्हारा और उस वक्त के लिए जो तुम्हारा इम्पॉर्टेंट मैन था वो मैं था, और जो तुम्हारा इम्पॉर्टेंट काम था जो तुम्हें करना था वो क्या था तुम्हारा वो ओके जो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था वो मेरे साथ गुड रहना, मतलब मेरे साथ अच्छा बिहेव करना था। Okay. Afterwards, when the man reigned to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. Okay. तो तुम्हारा उस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था कि तुमने उस इंसान की केयर की। अगर तुमने उस इंसान की केयर नहीं की होती तो वो ऐसे ही मर जाता, और तुम्हारे साथ उसकी फ्रेंडशिप भी नहीं हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। सो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया इस वजह से, है कि नहीं। और तुमने उसकी हेल्प की, तुमने जो भी कुछ उसके लिए किया वो तुम्हारा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। Remember then, there is only one time that is important, and that is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो क्या कहता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए भी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए है। ये कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो क्या है, मतलब अभी मेरे दिन अच्छे नहीं जा रहे, मेरा टाइम अभी अच्छा है। ऐसा नहीं होता। आप फ्यूचर को अच्छा जज कैसे कर सकते हैं जब आपका प्रेजेंट ही ख़राब है। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रेजेंट ख़राब है। आपका प्रेजेंट ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको आप अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कल जो आपने खाया था उसका आप मत खाए, तो क्या आप वो कर सकते हैं? जी नहीं। और अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि कल तुम जो खाने वाले हो
वो तो मत खाना, कल जाके मत खाओ। तो ये तुम इसको याद रख के उसको कल इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली तुम उसको जाके कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो फ्यूचर और पास्ट हमारे हाथ में नहीं होता, जो कुछ हमारे हाथ में होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट। ठीक है, कि आपको जो भी काम करना है प्रेजेंट में कर लो। तो यहीं पे वो चीज़ लिखी कि पावर टू एक्ट, मतलब कोई भी काम करने के लिए आपके पास पावर होती है वो प्रेजेंट में ही होती है। तो इस वजह से तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर कोई चीज़ है तो वो है टाइम, और वो टाइम कौन सा है, अभी का टाइम। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ तुम्हारे लिए वो क्या है, कि जो तुम्हारे साथ कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट पे हो, उस वक्त पे जो प्रेजेंट टाइम उसके जब भी तुम मतलब कोई भी पर्सन उस प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे साथ हो, और कभी भी कोई इंसान तुम्हें फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बता नहीं सकता, और ये भी कोई नहीं बता सकता कि तुम फ्यूचर में किस इंसान से मिलने वाले हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि जो तुम्हारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, मतलब जो तुम्हारा इम्पॉर्टेंट जो काम है, तो वो क्या है कि तुम्हें अच्छा पर्सन बन के रहना है, क्योंकि हम लोग यहाँ इस दुनिया में इसी वजह से तो आए हैं, है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग अच्छे काम करने के लिए आए हैं, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी बनाने के लिए और ज़्यादा पैसे कमा लेने के लिए, बड़े घर में रहने के लिए, इस वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, ताकि हम लोग एक शांति बना सकें यहाँ पे, और हम लोग सबकी हेल्प करते रहें, खुशी से रहें, और यही हम लोगों का पर्पज़ है यहाँ पे आने के लिए। तो ये बहुत ही चैप्टर बहुत ही अच्छा है, हम लोगों को बहुत ही अच्छे से सीख देता है। तो या इसके ऑथर का नाम भी जान लेते हैं। इसके ऑथर का नाम है लियो टॉल्स्टॉय रिटोल्ड। ओके, तो ये वापस से कही गई हुई स्टोरी है जिसके ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय। नेम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और या एग्ज़ाम में नेम्स होते हैं कि ऑथर के नेम क्या है, काफ़ी बार आ जाते हैं। आप फाइनल एग्ज़ाम्स में ये आने की ज़्यादा संभावना रहती है। जो नॉर्मल आपकी फर्स्ट सेकंड एग्ज़ाम होती है उसमें तो शायद ही आते हैं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के। यस, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 होता है वो ख़त्म होता है, उसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट 3 नहीं है। तो यस, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। काफ़ी सारे बच्चों के फेस पे स्माइल आ गई होगी, है ना, कि वीडियो ख़त्म हो गया। होप वीडियो को मज़ा आया होगा, वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, और मेन बात समझ में आया होगा। तो या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर, रुको मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बस ऐसे मेरा थोड़ा कारीगरी करने का मन कर रहा है, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।